जयगढ़ किले का खजाना। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश और धरोहर इतनी कि समेटने के लिए झोली कम पड़ जाए। कुछ ऐसा देश था हमारा जिसके अंदर न जाने कितने विशाल धरोहर समाई हुई थी। अनगिनत किले और अनगिनत खजाने जिसे भारत की धरती से लोग लूट कर ले गए। खैर, लूटी हुई चीज तो वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन आज हम जिस खजाने की बात बताने वाले हैं वो खजाना कोई मामूली खजाना नहीं है, बल्कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक राजा मान सिंह के द्वारा लूटा गया खजाना था, जिसकी खबर खुद अकबर को भी नहीं थी। दोस्तों, 15वीं शताब्दी तक पूरे भारत में मुगलों का राज था। मुगलों ने अपनी शक्ति के दम पर भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। मुगल जिस राज्य पर भी हमला करते थे उसे अपने अधीन करके ही दम लेते थे। लेकिन अफगानिस्तान में कबीलों के बढ़ते विस्तार से अकबर गुस्साया हुआ था। वो नहीं चाहता था कि मुगलों के राज्य का पतन हो। उसने मान सिंह को अफगानिस्तान जीतने के लिए काबुल भेजा। मान सिंह अकबर का आदेश सुनकर अपनी सेना के साथ काबुल जाते हैं और अपनी कुशलता का परचम फहराते हुए पूरे अफगानिस्तान पर अधिकार जमा लेते हैं। अकबर को अफगान की रियासत मिल जाती है और मान सिंह को अकबर से सम्मान। पर इसके अलावा भी मान सिंह अफगानिस्तान से कुछ लेकर आते हैं जिसके बारे में अकबर को कानो कान खबर तक नहीं थी। दरअसल मान सिंह अफगानिस्तान से लौटते वक्त खूब सारा खजाना लेकर आए थे, जिसके बारे में सिर्फ उनके साथियों को पता था। इतनी बेशुमार धन दौलत मान सिंह जब अपने साथ लाए तो उसके रखने की जगह कम पड़ गई थी। खैर, इतना बड़ा खजाना पाकर हर किसी की नीयत बिगड़ जाती है, लेकिन ये तो खजाना बेशुमार था। राजा मान सिंह ने इस खजाने को अपने पास ही रख लिया। ये बात ना अकबर को पता चली और ना ही किसी और को। अंत तक मुगलों को इन खजाने का कुछ पता नहीं था। उस खजाने के बारे में मान सिंह और उनके साथियों के अलावा कोई नहीं जानता था। जंग के दौरान लूटे खजाने को मान सिंह ने जयगढ़ फोर्ट में दफना कर रखा था। लेकिन इसके कुछ सालों बाद अरबी में लिखी गई किताब हफ्त तिलिस्मत ए अंबेरी में राजा मान सिंह के उस खजाने का जिक्र किया गया। इस किताब का हिंदी में मतलब था अंबेर के 7 खजाने। पर इस किताब में ज्यादातर बातें मान सिंह के खजाने के बारे में ही थी। इसमें बताया गया था राजा मान सिंह ने लूटे हुए खजाने को आमेर के किले में 7 पानी के टैंकों में छुपाया था, लेकिन उस खजाने तक कोई पहुंच नहीं पाता। किताब में लिखी बातों के मुताबिक लोग कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन उस खजाने तक पहुंच नहीं पाते और मुगलों का अंत हो जाता है। इसके कुछ सालों बाद जब अंग्रेज भारत आते हैं, उन्हें भी इस खजाने के बारे में पता चलता है। वे भी उस खजाने को ढूंढने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो खजाना मिल नहीं पाता। इसके बाद अंग्रेज भी देश से भाग जाते हैं। देश आजाद होता है और फिर लोकतंत्र की सरकार बनती है। इस वक्त तक भी राजा मान सिंह का खजाना लुप्त था। कोई नहीं जानता था कि वो खजाना आखिर है कहां। खजाने को ढूंढने की शुरुआत होती है आपातकाल से, जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। हम आपको बता दें कि साल 1971 में पाकिस्तान से हुई जंग ने इंदिरा गांधी का कद काफी हद तक ऊंचा कर दिया था, लेकिन सिर्फ 1 साल में ही ये चमक फीकी दिखने लगी। ये वो समय था जब बैंक, कोयला खदान, बीमा सभी का राष्ट्रीयकरण हो रहा था। महंगाई आसमान पर थी, लोगों में असंतोष उत्पन्न था। 1974 तक कई हिस्सों में आवाज उठ रही थी। देश भर में हड़ताल जारी थी। 1975 में देश भर में आपातकाल लागू करने के 1 साल बाद 1976 को इंडियन आर्मी, राजस्थान पुलिस और इनकम टैक्स की टीम ने जयपुर के जयगढ़ फोर्ट पर रेड डाली। पूरे किले को खोदकर तहस नहस कर दिया गया।
कर्फ्यू जैसे माहौल के बावजूद जयपुर में ये खबर फैल गई कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय के आदेश पर सेना और पुलिस आमेर का खजाना खोज रही है। सवाल उठा कि खजाना अगर आमेर में है तो छापा जयगढ़ पर क्यों? जवाब मिला कि ये दोनों किले सुरंग के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। बता दें कि महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय की पत्नी महारानी गायत्री देवी जी के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से अच्छे संबंध नहीं थे। गायत्री देवी के भाषण इंदिरा गांधी को बहुत चुभते थे। दोनों ने साथ में एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी। गायत्री देवी को कांग्रेस पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी समय में गोपालचारी ने नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम स्वतंत्र पार्टी दिया। उसी वक्त 1962 में उस पार्टी से गायत्री देवी ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। बताते हैं कि उस समय देश में कांग्रेस की लहर थी। उसके बावजूद भी गायत्री देवी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया और विश्व में रिकॉर्ड दर्ज हो गया। अब इंदिरा गांधी बस मौके की तलाश में थी। 1975 में इंदिरा गांधी के सर पर काले बादल मंडरा रहे थे। देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। अपनी कुर्सी को हाथ से जाता देख इंदिरा गांधी आपातकाल लगा देती हैं। आपातकाल की स्थिति में काफी सारे विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। उसमें से एक गायत्री देवी भी होती हैं। जब आपातकाल की स्थिति थी तभी इंदिरा गांधी को पता चला कि आमेर के किले में बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इस बात का इंदिरा गांधी अच्छा फायदा उठाती हैं। क्यों आपातकाल की स्थिति चल रही होती है, ज्यादातर लोग जेलों में कैद थे। इंदिरा गांधी खजाने को पाने की कोशिश में जुट जाती हैं। आपातकाल के 1 साल बाद ही इंदिरा गांधी देश की आर्मी सेना को खजाना ढूंढने में लगा देती हैं। पुलिस, आर्मी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर जयगढ़ किले में छापेमारी का काम शुरू कर देते हैं। प्राप्त जानकारी एवं इतिहासकारों के अनुसार बता दें कि 7 दिनों तक आमेर में कर्फ्यू लगाया गया था। दंगा फसाद ऐसी कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई। फिर भी किसी को दिखने पर गोली मारने का हुक्म दिया गया था। लोग घरों में कैद थे। जयगढ़ के बड़े किले में फौज की खुदाई का कार्य चल रहा था। उसके 7 दिनों के बाद खुदाई भी खत्म हो गई। सेना दिल्ली लौटने लगी। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन खुदाई में क्या मिला इसका कोई भी जिक्र नहीं किया। बताया जाता है तभी से ये चर्चा आम हो गई और पूरे देश में बातें चल रही कितना ट्रक सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात जयगढ़ के किले में मिले। उसके बाद सेना के ट्रकों से खजाना दिल्ली भेजा गया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले से 2 बड़े विमान खड़े थे। उन्हीं विमानों से संजय गांधी ने अधिकतर खजाना स्विट्जरलैंड भेज दिया। हालांकि इस घटनाक्रम का कोई ठोस सबूत आज तक किसी को नहीं मिला जिससे पूरे मामले को सच माना जा सके। एक ऐसा विषय है जिस पर शोधकर्ता अभी भी शोध कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का खुलासा नहीं हुआ। 1975 में रूस के एक न्यूज एजेंसी ने इस घटनाक्रम पर एक स्टोरी लिखी कि गायत्री देवी को गिरफ्तार किया गया है और सर्च ऑपरेशन कर इन सब के बारे में उस पेपर ने लिखा कि गायत्री देवी और उनके बेटे को भारत की राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया है एवं उनके किले जयगढ़ में सेना ने सर्च अभियान चलाकर भारत सरकार ने बताया कि सर्च अभियान में 1.70 लाख डॉलर की करेंसी, हीरा, पन्ना, चांदी, सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में मिले। जब ये बात पाकिस्तान को पता चली तो पाकिस्तान की सरकार ने भी इस खजाने पर अपना हक जाहिर करते हुए इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो ने पत्र लिखा कि अगर जयगढ़ किले में खजाना मिला है तो इसका आधा हिस्सा हमें भी चाहिए। ऐसी दौलत पर पाकिस्तान का भी हिस्सा बनता है एवं पाकिस्तान को पूरी आशा है कि जो दौलत मिली है उसे बगैर किसी शर्त के दिया जाए।
लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि जयगढ़ किले से हमें कोई खजाना नहीं मिला और अगर मिलता भी है तो हम पाकिस्तान को कुछ नहीं देंगे। हालांकि बाद में सेना के भारी वाहनों को दिल्ली पहुंचाने के लिए जब दिल्ली जयपुर राजमार्ग 3 दिन के लिए बंद किया गया तो ये चर्चा जोरों से चल पड़ी कि सेना के वाहनों में राजघराने की संपत्ति है। लेकिन बाद में इस बात की कभी पुष्टि नहीं हो पाई और अभी तक ये बात एक रहस्य ही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऐसा कोई खजाना है या फिर सच में इंदिरा गांधी ने इस खजाने को स्विट्जरलैंड भिजवा दिया या फिर अभी भी कहीं किसी कोने में खजाना छुपा हुआ है लेकिन लोगों की नजरें यहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।